बीजेपी का सीताराम क्या बन गया चुनावी काम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार पहुंचे तो 120 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा कर दिया, यानी बिहार की 40, उत्तर प्रदेश की 80 मिलाकर हो गई 120। उन्होंने कहा सीताराम का जाप करेंगे, 120 सीटों पर विरोधियों को साफ करेंगे। इस बीच काशी में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया। कहा चुनाव से पहले सब साथ आते हैं और जब चुनाव में नील बटा सन्नाटा होता है तो फिर सब अलग अलग होकर एक दूसरे को गालियां सुनाते। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने मोर्चेबंदी तेज कर दी है। अखिलेश यादव, राजा भैया जैसे नेताओं को सहयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बताया गया था आज शाम ही सीटों का औपचारिक ऐलान होगा। सहमति की बात बीते दिन आई थी। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में और 3 सीटों पर कांग्रेस। अब सबसे दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। आज ही जयराम रमेश ने यह कहा है कि चर्चा चल रही है, सीटों पर फाइनल खबर आपको सुनाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि कहां इंडिया गठबंधन की डील फाइनल है यानी ग्रीन सिग्नल, कहां बातचीत चल रही है यानी येलो सिग्नल। इंतजार करना होगा। यूपी में ग्रीन सिग्नल, सीटें फाइनल है। दिल्ली में भी ग्रीन सिग्नल है, ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। हरियाणा में ग्रीन सिग्नल है, गुजरात में भी ग्रीन सिग्नल है, बिहार में भी ग्रीन सिग्नल है जहां पर आरजेडी के साथ समझौता हो चुका है। 3 मार्च को बस ऐलान होना है जिस दिन वहां पर महागठबंधन की बड़ी रैली है। महाराष्ट्र में येलो सिग्नल है, अभी सीटें फंसी हुई है, 8 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में येलो सिग्नल है जहां बातचीत हो रही है। ममता बनर्जी ने इससे पहले एक बार ऐसा संदेश दिया था कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अब नए सिरे से चर्चा हो रही है तो येलो राइट वहां के लिए। पंजाब रेड सिग्नल, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चुनाव के वक्त तो एकदम नहीं। काशी दौरे पर पहुंचे तो विपक्ष की नई हमजोली पर जोरदार वार कर दिया और यूपी की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा भी कर दिया। ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी लगातार एक्शन में है। गुजरात से लेकर यूपी तक के दौरे कर रहे हैं और विरोधियों को भी घेर रहे हैं। इस बीच एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की ओर से मोर्चेबंदी तेज है। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा फाइनल करने के बाद दूसरे सहयोगियों की तलाश में जुटे हैं। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। आपका एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन उसकी ऑफिशियल घोषणा कब होगी? घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी ओर बिहार यूपी के डिप्टी सीएम दोनों राज्यों की 120 सीटों पर सॉलिड जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों राज्यों में एनडीए गठबंधन के सहयोगियों में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। और मैं एक ही जाप करता रहता हूं, सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत फुल स्पीड में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली से लेकर गुजरात तक का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं। दिलचस्प ये कि कांग्रेस दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी से बात चल रही है और जल्द ही सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। टीएमसी के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था,
लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। ये अलायंस के बारे में हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी अभी तक जो डेवलपमेंट है खुलकर बता दिया। अगर किसी तरह कोई नया डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी माथापच्ची जारी है। राहुल ने शरद पवार से फोन पर बात की है, जिसके बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी के साथ हमारा बातचीत चालू है। 27-28 को हमारा सीट डिव्हिजन पूरा हो जाएगा। पवार साहेबांच्याकडे होतो, पवार साहेबांच्याशी स्वतः खुद्द राहुल गांधीजी मगाशी बोलले आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न लवकर सुटावा, देशातल्या अन्य राज्यांचे प्रश्न सुटत आले, अशी सूचना राहुल गांधींनी पवार साहेबांना केलेली आहे आणि त्यावरून आता मला वाटतं त्याला गती येईल। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 8 सीटों पर पेच फंसा है। उन 8 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उद्धव कोट और कांग्रेस अपनी अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश में है। महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब की और अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, उसमें बात फॉर्मूले की नहीं है, सीट शेयरिंग की बात मैं करता हूं। कोई फार्मूला नहीं बनता। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जीत सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, ये हमारा फॉर्मूला है। उद्धव ठाकरे जी, मैं शरद पवार जी, हम लोग आपके सामने आकर हमारी जितनी जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो आपको तब उसका क्लियरिटी आएंगी। लेकिन हर कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि भाई हमारा को ये सीट मिलना चाहिए, तो चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस सीटों पर तनातनी सिर्फ विपक्षी गठबंधन में है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति में भी कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा। शिंदे गुट वाली शिवसेना 18 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आज तक ब्यूरो। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।